आपको लखनऊ, जहां पर स्वामी विवेकानंद जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। जीत उतनी ही शानदार होती है और याद करना, ये युवाओं के लिए आज भी प्रेरणा हो सकती है। अक्सर हम चुनौती को देख करके भागते हैं और पलायन का रास्ता अपनाते हैं। देश का एक युवा सन्यासी इस देश की जनता को, जब ये देश गुलाम था, तब आह्वान कर रहा है कि नहीं, चुनौती से भागे मत, उसका मुकाबला करिए। चुनौती जितनी बड़ी होगी, जीत उतनी ही शानदार हमारे लिए होगी। और यह स्वामी विवेकानंद देश के युवाओं के लिए बोलते थे। अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत पर गौरव की अनुभूति करना, लेकिन आधुनिक ज्ञान विज्ञान से अपने आप को वंचित नहीं करना है। उसके बीच में एक बेहतर समन्वय होना चाहिए। भारत की ऋषि परंपरा, भारत के ज्ञान विज्ञान की परंपरा को उन ऊंचाइयों तक पहुंचाया था जो विज्ञान से भी आगे, उससे भी ऊंची पायदान पर खड़े होकर के विश्व को नेतृत्व दे सकता है। और यही तो प्रेरणा स्वामी विवेकानंद की रही। स्वामी विवेकानंद की यह प्रेरणा देश की आजादी के आंदोलन में और आजादी के बाद भी प्रत्येक युवा के लिए, प्रत्येक भारतवासी के लिए एक नया आदर्श है, एक नई प्रेरणा है। और उसी आदर्श से प्रेरणा ग्रहण करते हुए राष्ट्रीय महोत्सव के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जो अनेक कार्यक्रम हुए, मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश के 63 नौजवानों की टीम भी राष्ट्रीय महोत्सव में भागीदार बनने के लिए गई थी। और उसमें भी प्रसन्नता इस बात को लेकर के कि मैंने यहीं से मुख्यमंत्री आवास के पास से उन्हें रवाना किया था और 7 में से 3 स्वर्ण पदक अकेले उत्तर प्रदेश की टीम ने जीते हैं। उत्तर प्रदेश का हमारा युवा आज अपनी प्रतिभा का लोहा मना रहा है। ये वही युवा है जिसके सामने एक समय पहचान का संकट खड़ा हुआ था। युवा के बगैर किसी भी सभ्य समाज का और किसी भी राष्ट्र का कोई भविष्य नहीं हो सकता। जो प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि आने वाला समय हमारा होगा 2047 में ऐसा भारत बनाने के लिए, उस भारत के निर्माण के लिए हमारा क्या योगदान हो सकता है, यह युवा तय करेगा। और सौभाग्य से भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, जिसकी 56% आबादी ऐसी है जो वर्किंग फोर्स है, कामकाजी वर्ग है। और उत्तर प्रदेश इस मामले में सौभाग्यशाली है कि भारत का सबसे अधिक युवा भारत के उत्तर प्रदेश के अंदर निवास करता है। और उत्तर प्रदेश में रह करके 56 से 60% हमारा युवा, यानी कुल आबादी का 56 से 60% युवा आबादी है। और ये आबादी भी कामकाजी तबका है। हर व्यक्ति किसी न किसी काम धंधे से लगा हुआ है, किसी न किसी रोजी रोजगार के साथ लगा हुआ है, किसी न किसी अभियान के साथ लगा हुआ है, जो प्रदेश के विकास के माध्यम से राष्ट्र निर्माण के इस पूरे कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है। और मुझे प्रसन्नता है कि आज जो अनेक प्रकार के कार्यक्रम यहां पर प्रारंभ किए गए हैं, इसमें हम लोग यहां आज राज्य स्तरीय स्वामी विवेकानंद यूथ अवार्ड के जो युवा थे, उनको आज यहां पे मंच पर अभी पुरस्कार वितरण हुआ है। प्रांतीय रक्षक दल के मृतक जवानों के चयनित आश्रितों को
चयन पत्र भी प्राप्त हुआ है और EI एनेबल्ड युवा साथी पोर्टल का शुभारंभ, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एनेबल कर इस पोर्टल को युवाओं को और अधिक उपयोगी बनाने के लिए इसका उपयोग किया जा सके, इसका भी आज शुभारंभ किया गया है। और इस दिशा से जो एक कार्यक्रम हो रहे हैं, वास्तव में स्कीम पहले भी थी, उसका लाभ नहीं मिल पाता था, जैसी तैसी पड़ी हुई थी, उन्हें कोई पूछता नहीं था। आज मुझे प्रसन्नता है कि खेल और युवा कल्याण विभाग ने ग्रामीण क्षेत्र में भी, शहरी क्षेत्र में भी खेल का मैदान, ग्रामीण स्टेडियम का निर्माण किया है। 80,000 से अधिक युवक मंगल दल और महिला मंगल दल को स्पोर्ट्स किट उपलब्ध करवाए हैं। ग्रामीण लीग का शुभारंभ हुआ है। ये युवाओं को उनकी ऊर्जा के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान किया गया है कि एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ जाएं। याद रखना, जिस देश का भविष्य युवा, जिस देश का युवा अपनी जवानी में ही नशे की चपेट में आ जाए, उसका कोई भविष्य नहीं हो सकता। याद रखना, ये नशा नाश का कारण बनता है और नशे से दूरी, लोगों में जागरूकता पैदा करना इसके बारे में कि नहीं, किसी भी प्रकार का कोई नशा है, इसको समाप्त करना और नशा करवाने वाले गिरोह को नेस्तनाबूद करने के लिए भी उतनी शक्ति के साथ कार्य करना, ये युवक मंगल दल और महिला मंगल दल का दायित्व है कि वह स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर के अपने स्तर पर भी इसके खिलाफ अभियान चलाए। इसके लिए एक सकारात्मक ऊर्जा के लिए गांव गांव में खेल के मैदान को प्रोत्साहित करना, गांव गांव में खेल का मैदान और खेलकूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाना। गांव में ही हो, खेल तो हर तबके का व्यक्ति कर सकता है, कोई दौड़ सकता है, कोई फुटबॉल खेल सकता है, कोई वॉलीबॉल खेल सकता है, कोई क्रिकेट खेल सकता है, कोई कुश्ती खेल सकता है, कोई रस्साकसी के ही कार्यक्रम के साथ जुड़ता है। मनोरंजन भी है, साथ साथ व्यक्ति को अपने स्वयं के शरीर को फिट रखने के लिए एक अभियान भी। कितना रोचक होगा जब गांव में महिला और पुरुष आपस में ही रस्साकसी करें, देखते हैं किसमें ताकत है। ये भी प्रदर्शन होना चाहिए, क्या बुराई है। अगर युवा आपस में ही गांव में वॉलीबॉल की टीम बना करके खेलने लग जाएं, कबड्डी खेलने लग जाएं, खो खो खेलने लग जाएं, क्या बुराई है। और फिर गांव की एक टीम बना करके वो दूसरे गांव के साथ कंपटीशन करें, फिर वे गांव की दोनों गांव न्याय पंचायत स्तर पर एक टीम बने, वो ब्लॉक स्तर पर कंपटीशन में भाग ले। ब्लॉक स्तर की प्रतिस्पर्धा की टीम फिर एक टीम के साथ जोड़ते हुए वह जनपद स्तर पर, और जनपद स्तर की टीमें मिलकर के कमिश्नरी स्तर पर, कमिश्नरी स्तर की टीम प्रदेश स्तर पर प्रतिस्पर्धा में भाग लेती है। तो कौन भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, ओलंपिक हो, एशियाड हो, कॉमनवेल्थ हो या किसी भी इंटरनेशनल चैंपियनशिप में भारत को कौन ऐसा देश होगा जो पदक लेने से वंचित कर पाए। भारत अवश्य पदक लेगा, लेकिन इसकी शुरुआत गांव से होनी चाहिए और युवक मंगल दल और महिला मंगल दल इसमें बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। गांव में स्वच्छता के कार्यक्रम को चलाना, ट्यूबरक्लोसिस के खिलाफ एक अभियान चल रहा है। प्रधानमंत्री जी ने कहा 2025 तक टीबी को पूरी तरह समाप्त करना। इसके लिए ऐसे मरीजों को चिन्हित करना, उनको दवा उपलब्ध कराना, फ्री में उपचार है, ऐसे परिवारों के लिए भरण पोषण के लिए पैसे की व्यवस्था है, उनको जोड़ने का काम करना। कितना बड़ा काम हो सकता है।
इसमें आप भी सहयोग कर सकते हैं। युवक मंगल दल और महिला मंगल दल को सहयोग करना चाहिए, खेलकूद की गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए, नशे के खिलाफ अभियान चलाना चाहिए, स्वच्छता के कार्यक्रम को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाना चाहिए, जल संरक्षण के कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए, लोगों को प्रेरणा देनी चाहिए। कितना बड़ा काम आप कर सकते हैं। यह कार्य हमें पूरी ईमानदारी और प्राथमिकता के साथ आप करेंगे, कोई संदेह नहीं कि हमारा देश फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्पों के अनुरूप, उनके विजन के अनुरूप 2047 के पहले दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनकर के उभरेगा, सबसे बड़ी ताकत बनकर के उभरेगा। और उस दिशा में हम सबका एक सामूहिक प्रयास होना चाहिए। और मुझे प्रसन्नता है, इस दिशा में आज ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में स्टेडियम का निर्माण का कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ा है। बहुत अच्छे कार्य हो रहे हैं। मैंने कुछ स्टेडियम के उद्घाटन के लिए मैं स्वयं भी गया था। कुछ खेलकूद की गतिविधियां भी हों। स्टेडियम इसलिए नहीं कि केवल वहां एक औपचारिकता के लिए उपलब्ध हो जाए, वहां कुछ खेलकूद की गतिविधियां हो, मैदान हो, अन्य कार्यक्रम हो, उसको हमें आगे बढ़ाना। ऐसे ही प्रदेश के अंदर राज्य स्तरीय स्वामी विवेकानंद यूथ अवार्ड, इससे संबंधित जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हुए हैं, जिसमें युवक मंगल दल उदयपुर वाराणसी, युवक मंगल दल हाटा खास जनपद सिद्धार्थनगर, युवक मंगल दल इब्राहिमपुर कुसमा अंबेडकर नगर, और महिला मंगल दल में महिला मंगल दल सुरहती जालौन, महिला मंगल दल स्वार रामपुर, महिला मंगल दल कनकहा लखनऊ, इन्हें पुरस्कार दिया गया है, यहां सम्मानित किया गया है। मैं इन सबको हृदय से बधाई देता हूं और इनकी रचनात्मक गतिविधियों के लिए इनको हृदय से अभिनंदन भी करता हूं। व्यक्तिगत श्रेणी में श्री अर्शप्रीत सिंह झांसी, अमन बागपत, अर्पिता सिंह गोरखपुर, अजीत कुमार सोनी चंदौली, सुंदरम तिवारी प्रतापगढ़, सत्यदेव आर्य बरेली, सिद्धार्थ राय गाजीपुर, स्वेच्छा श्रीवास्तव गोरखपुर, अक्षय शुक्ला उन्नाव, आर्यन गौड़ बुलंदशहर, इन्हें भी यहां पे भी मंच पर सम्मानित किया गया है। इन सबको भी मैं हृदय से बधाई देता हूं और इनका अभिनंदन करता हूं। इसके अलावा अन्य जो चयन पत्र भी दिए गए हैं, आपने देखा होगा, पीआरडी के जवान जो प्रांतीय रक्षक दल हैं, ये प्रांतीय